अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मकामी मालूमात के साथ मैं हूँ अदील अहमद। भारत ने मकबूजा कश्मीर के इलाके पहलगाम में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान के खिलाफ जारहाना इक़दामात का सिलसिला जारी रखा है, जिसमें सिंतास मुआहिदा यकतरफा तौर पर बंद करना और पाकिस्तानियों को भारत छोड़ने का हुक्म शामिल है। भारत ने पाकिस्तान से हर किस्म की अशिया के बराह रास्त या बिलवास्ता दरामद पर पाबंदी आयद कर दी है। वज़ीर तिजारत के मुताबिक ये पाबंदी कौमी मुफाद में लगाई गई है, जबकि पाकिस्तान ने वाक़े की तहकीकात के लिए अक़वाम मुत्तहिदा का कमीशन बनाने की पेशकश की है। भारतीय फ़िज़ाइया गुज़श्ता 3 दिहाइयों से 550 से ज़ायद हादसात का शिकार हो चुकी है, जिसमें 150 से ज़ायद पायलट्स हलाक हो चुके हैं। और इन हादसात की बड़ी वजूहात में नाक़िस तरबियत, इंसानी गलतियों, पुराने तैयारे और कमज़ोर तकनीकी देखभाल शामिल हैं। हालिया हादसात में 2 लड़ाका तैयारे और एक हेलीकॉप्टर के हादसे ने भारतीय फ़िज़ाइया की ऑपरेशन तैयारियों पर संगीन सवालात उठा दिए हैं। दिफाई माहिरीन का कहना है कि यह हादसात मोदी हुकूमत की नाकाम दिफाई पॉलिसियों का नतीजा है। लाहौर में हिना परवेज़ भट्ट ने घरेलू तशद्दुद का शिकार लड़की आयशा से उसकी रिहाइश गाह पर मुलाकात की, जहां वालिद की जानिब से देचकी में उबलती चाय फेंकने और चूल्हे पर धक्का देने से वो शदीद झुलस गई थी। मुतासरा की बहन जवेरिया और वालदा भी तशद्दुद का निशाना बनी, जबकि ख़ानदान को जान का ख़तरा लाहक है। हिना परवेज़ भट्ट ने पुलिस को फौरी कार्रवाई की हिदायत की और कहा कि ख़वातीन पर तशद्दुद किसी सूरत बर्दाश्त नहीं होगा। पंजाब विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी मुतासरा ख़ानदान को इंसाफ दिलाने के लिए मुतहरिक हो गई है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर पंजाब भर में वाइल्ड लाइफ कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी है, जिसके तहत तीतर के बच्चों की गैर कानूनी तिजारत और स्मगलिंग के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया गया है। लाहौर, खुशाब, भक्कर और लैया में कार्रवाइयाँ करते हुए 15 बटेर और 20 तीतर के बच्चे बरामद किए गए, जबकि 6 तीतर बच्चों को लाहौर मुंतकिल करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। तमाम बरामद शुदा तीतरों को वाइल्ड लाइफ पार्क और मिनी जू भक्कर मुंतकिल कर दिया गया, जबकि मुल्जिमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी है। पंजाब फूड अथॉरिटी ने फेज 6 में ग्रैंड ऑपरेशन किया, जिसके दौरान 14 रेस्टोरेंट्स और समोसा यूनिट्स की चेकिंग की गई और नाकिस इंतजामात पर 6 रेस्टोरेंट्स को 2,40,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया। 66,400 लीटर दूध की चेकिंग में 6,000 लीटर मिलावटी दूध तलब कर दिया गया, जबकि नाकाबिले इस्तेमाल ऑयल में फ्राइंग करने पर कार्रवाई की गई। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी आसिम जावेद ने कहा कि जाली और मिलावट करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा। बिहाड़ी में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ, सेक्रेटरी ज़राअत इफ्तिखार सहू और डीजी डॉक्टर आमिर रसूल की हिदायत पर आम को सब्ज़ से बचाने के लिए मुहिम जारी है। डायरेक्टर पेस्ट वार्निंग इलियास रजा ने 41W में काश्तकार उस्मान तारिक के बाग का मुआयना किया और आगाही बैठक लगाई। माहिरीन ने आम की बेहतर पैदावार के लिए क्यारियाँ साया के मुताबिक रखने, अलग पानी का निज़ाम बनाने और सूरज की रोशनी के गुजर को यकीनी बनाने की हिदायत की। बाग मालिक ने हुकूमती इक़दामात को मुफीद करार दिया। चिश्तिया में पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। रैली में शहरियों, ताजिरों, सियासी समाजी शख्सियात के अलावा सहाफ़ी बरादरियों ने भरपूर शिरकत की। मज़ीद तफसील बताएंगे डॉक्टर मोहम्मद जमील फरीद। जी जमील, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं बल्दिया चौक चिश्तिया में खड़ा हूँ और आज पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए जो है वो रैली निकाली जा रही है। ये रैली जो मिलाद चौक से शुरू हुई इस वक्त बल्दिया चौक पहुँच चुकी है। ये होती हुई बुखारी चौक पर इख्तिताम पजीर होगी। इसमें ताजिर इत्तेहाद वर्कर ग्रुप, शहरी और सहाफ़ी बरादरी कसीर तादाद में मौजूद हैं। इसी हवाले से हम बात करेंगे। मेरे साथ शहरी भी मौजूद है, वो क्या कहते हैं जी बताइएगा इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम जी। पाक फौज के साथ शाना बशाना ये अवाम खड़ी नजर आ रही है आपको। मोदी ये हरकत खुद ही करके खुद ही पशेमान है और पाक फौज अवाम में कुछ लोगों का ख्याल था कि पाक फौज का मोराल जो है वो कमज़ोर हो चुका है। हम तमाम लोग, तमाम पाकिस्तानी हम पाक फौज के साथ हैं और इंशाल्लाह साथ रहेंगे।
किसी खौफ में जरा सी भी कोई ऐसी बात नहीं। इंशाल्लाह हम साथ हैं और साथ रहेंगे। पाकिस्तान पाक फौज जिंदाबाद। पाक फौज जिंदाबाद। मैं मोदी ਨੂੰ पैगाम देना चाहना है कि मोदी तू बंदा बन जा नहीं तो ਅਸੀਂ ਤੁੰਨ ਦੇਣਾ ਤੈਨੂੰ। जी बिल्कुल, जैसे शहरियों और ताजरों का आपने बयान सुना और इनका कहना यही था कि हम पाक फौज के हम हवा का साथ हैं। कैमरामैन टीम के साथ डॉक्टर मोहम्मद जमील फरीदी, स्पेशल टीवी चिश्तियाँ। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर जमील फरीदी ने हमें अपडेट किया। लाहौर में शादबाग पुलिस ने फौरी रिस्पॉन्स देते हुए अगवा के मुकदमे में मतलूब 3 साला उमा हानिया को चंद घंटों में बाहिफाजत तलाश कर लिया। बच्ची घर से चीज़ लेने निकली और रास्ता भटक गई थी। वरुसा की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज किया गया। एसपी सिटी बिलाल अहमद की हिदायत पर तश्कील दी गई टीम ने सेफ सिटी कैमरों, जदीद टेक्नोलॉजी और ह्यूमन रिसोर्सेज की मदद से बच्ची को ढूंढ निकाला। वालिदैन ने शादबाग पुलिस का शुक्रिया अदा किया। लाहौर में एसपी कैंट काजी अली रजा की हिदायत पर हरबंसपुरा पुलिस की कार्रवाई। वकार डकैत गैंग के 3 कारिंदे गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजिमान में वकार, इमरान और नबील शामिल हैं। गिरफ्तार मुलजिमान घरों की रैकी के बाद वारदात करते थे। चंद रोज कबल शहरी से गन पॉइंट पर 2 लाख रुपए से जायद पैसे छीने। पुलिस ने मुलजिमान से 3 लाख नकदी, मोबाइल फोन्स और असलहा बरामद किया। मुलजिमान को सीसीटीवी और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से गिरफ्तार करके मजीद तहकीकात का आगाज कर दिया गया। बार्सिलोना में कतलूनिया पुलिस मोसिस डे स्कूदरिया के कौमी डे पर मुनक्किद तकरीब में पाकिस्तानी कम्युनिटी की नुमाइंदगी चौधरी शहजाद अकबर वड़ाइच और सुफियान यूनस ने की। तकरीब में पुलिस चीफ एनरिके, जजेस, सरकारी वकला, सियासतदानों, नेशनल पुलिस, सहाफ़ियों और कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की। साल भर बेहतरीन खिदमात सर अंजाम देने वाले अफसरान को मेडल्स, शील्ड्स और तारीफी इसनाद से नवाजा गया। पाकिस्तानी वफ्द को तकरीब में खसूसी दावत पर शरीक किया गया। साहिवाल में डिस्ट्रिक्ट कौंसिल हॉल में माहाना रेवेन्यू खिदमत कचहरी का इनेकाद डिप्टी कमिश्नर शाहिद महमूद की सदारत में हुआ, जिसमें रेवेन्यू अफसरान, पटवारियान, रजिस्ट्री ब्रांच और लैंड्स रिकॉर्ड सेंटर का अमला शरीक था। शहरियों ने इंतकालात में ताख़ीर, फ़र्द के अजरा, हदबंदी और मलकियती तनाज़ात समेत मुतअद्दिद मसाइल पेश किए। डिप्टी कमिश्नर ने मौका पर कई शिकायत का अज़ाला किया। कचहरी का मकसद अवामी मसाइल को फौरी हल यकीनी बनाना था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ीर आला के विजन के मुताबिक आज 2 और 3 तारीख को रेवेन्यू अवामी खुली कचहरी का इनेकाद किया जा रहा है। इस खुली कचहरी के इनेकाद का मकसद है कि लोगों को एक ही छत तले रेवेन्यू से रिलेटेड जितने सहूलियात हैं या जितने मसाइल हैं उनका हल मिल सके। आज आप देख रहे हैं, आपके सामने तमाम अफसरान स्टार्टिंग फ्रॉम डिप्टी कमिश्नर डाउन टिल पटवारी सारे इधर मौजूद हैं। हमारे अराजी रिकॉर्ड सेंटर का सारा स्टाफ ऑफिशियल इधर मौजूद हैं और लोगों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जा रहे हैं। इस प्लेटफॉर्म के होने से वो काम जो लोगों को 3, 4, 5 जगहों पर जाके कराना पड़ता था, वो एक ही जगह पे कराने का मौका मिल जाता है। साहिवाल में थाना सिटी के इलाका जहाज ग्राउंड से अगवा और ज्यादती का शिकार होने वाली लड़की इकरा को बाजियाब करा लिया गया। अवैस, एहसान और नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुतासरा खानदान ने मुलजिमान की अदम गिरफ्तारी, दबाव और धमकियों पर शदीद एहतजाज किया। वालिद ने आला हुकाम से फौरी तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ की अपील की है। अवामी हलकों ने वाक़े पर तशवीश का इजहार करते हुए मुलजिमान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालिबा कर दिया। मेरा नाम क्या कमल है। वैस एक बंदा नाम लूँ, मैं अगवा करके लै गए साहिवाल तो अगे गए आसान 2 बंदे नाम लूँ। आसान ने वैस को गन फट मैंने असला करवाया, मैंने मारा, मेरे कपड़े फट गए। वापस मैंने उसी जगह छोड़ के चले गए और हम सब तुम क्या देते तुम मार दें तेरे पापा नूं और कहते अपनी एफआईआर वापस लो नहीं तो तुम मार देंगे और झूठे पर्चे करवाने दे पापा ते। मेरे पापा अटैक का भी मरीज और शुगर है मेरे पापा नूं, सानू तो कुछ दिता जाए। कसूर में तेज रफ्तारी के बायस गाड़ी और ट्रॉली में तसादुम हुआ। अफसोसनाक हादसे के नतीजे में गाड़ी का ड्राइवर मौका पर ही जाँ बहक हो गया। तफसीलात के मुताबिक हादसा एक वक्त पेश आया जब गाड़ी कसूर से लाहौर जाते हुए खाली ट्रॉली से टकरा गई। रेस्क्यू टीम ने मौका पर पहुंचकर गाड़ी में फंसे ड्राइवर को निकालकर DHQ हस्पताल मुंतकिल किया। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। ओकारा डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर एहतशाम की ज़ेरे सदारत माहाना कारकर्दगी इजलास सेंट्रल स्टेशन में मुनक्किद हुआ।
मजीद तफसील देखते हैं काशिफ नदीम की रिपोर्ट। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर एहतशाम की ज़ेर सदारत माहाना कारकर्दगी इजलास सेंट्रल स्टेशन ओकाड़ा में मुनक़िद हुआ। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर ने कारकर्दगी रिपोर्ट जारी करते हुए बताया कि रेस्क्यू 1112 ओकाड़ा को गुज़श्ता माह कुल 23,566 कॉल्स मौसूल हुई, जिसमें 5,437 एमरजेंसी कॉल्स थीं। 13,723 गैर मुतल्लिका और मिस कॉल्स, 431 मालूमाती, 25 रॉन्ग कॉल्स और 24 फेक कॉल्स थीं। एमरजेंसी कॉल का तनासुब 182 कॉल्स फी दिन था। 5,437 एमरजेंसीज में 1,269 रोड ट्रैफिक हादसात, 3,554 मेडिकल, 100 आग लगने के वाक़यात, 135 क्राइम और 441 मुतफर्रिक किस्म के हादसात शामिल थे। रोड ट्रैफिक हादसात में 1537 अफराद मुतासिर हुए, जिनमें 10 अफराद जख्मों की ताब न लाते हुए जाँ बहक हुए, जबकि 885 अफराद को मौके पर ही इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी गई और 642 मुतासरीन को तिब्बी इमदाद देते हुए हस्पताल मुंतकिल किया गया। आग लगने के 100 वाक़यात हुए, जिनमें 8 कमर्शियल एरिया, 9 रिहायशी इलाके और 83 दीगर एरिया में पेश आए। आग लगने की वजूहात में शॉर्ट सर्किट 23, गैस लीकेज 2, दीगर 22, फायरवर्क 2 और लापरवाही 51 बनी। इन वाक़यात में बरवक्त रिस्पॉन्स करते हुए तकरीबन 80 मिलियन से ज़ायद की प्रॉपर्टी को महफूज किया गया। 121 मरीजों को जिला भर से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल ओकाड़ा मुंतकिल किया गया, जबकि 180 अफराद को बेहतरीन तिब्बी इमदाद के हुसूल के लिए रेस्क्यू 1112 के तरबियत याफ्ता अमले के ज़ेर निगरानी दूसरे अजला के अस्पतालों में मुंतकिल किया गया। शेखुपुरा में आरपीओ अतहर इस्माइल की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक मीटिंग में मुमकिना जंगी सूरत हाल से निपटने के लिए पुलिस को मुतहरिक करने और मरबूत सिक्योरिटी प्लान की हिदायत जारी की गई। डीपीओ कसूर शेखुपुरा और ननकाना समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। वॉर बुक के मुताबिक सिक्योरिटी प्लान बनाने की हिदायत भी दी गई। जिला शेखुपुरा ननकाना से नफरी जिला कसूर में रिपोर्ट करेगी। आरपीओ ने कहा कि पंजाब पुलिस अफवाज पाकिस्तान के साथ छाना बिछाना खड़ी है और सरहदी इलाकों के आवाम की हिफाजत अवली तरजीह है। सियालकोट में कमसिन बच्चों का गैंग बंद घरों की रैकी के बाद वारदातें करने लगा, जिन्होंने दलेरी से घरों के ताले तोड़कर अंदर दाखिल होने की कोशिश की। सीसीटीवी फुटेज में बच्चों को ताले तोड़ने और कैमरे हटाते देखा जा सकता है, मगर पुलिस मुल्जिमान को गिरफ्तार करने में नाकाम है। शहरियों ने आईजी पंजाब से नोटिस लेने का मुतालिबा किया। मेलसी में तहसील फैमिली पार्क म्यूनसिपल कमेटी मुलाजमीन की गफलत और मिली भगत की वजह से खंडरात में तब्दील हो गया, जिसके बायस खवातीन और बच्चे तफरीही सरगर्मियों से महरूम हो गए हैं। पार्क की देखभाल करने वाले मुलाजमीन ने झूले और दीगर कीमती सामान गायब कर दिया, जिस पर शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी इमराना तौकीर से फौरी कार्रवाई का मुतालिबा कर दिया। अपनी धरती की बात करना भी गुनाह बन गया। समारू में रोजानी सोब अखबार के रिपोर्टर मुहेश कुमार माल्ही पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। JSN मुहाज के चेयरपर्सन रियाज चांडियों की जानिब से केस की सख्त अल्फाजों में मुजम्मत की गई। खौफाती गुमशुदगी ने ईरान शुरू की गई। GSN महाज अगवान सागर मल्ला की जबरी गुमशुदगी थी। GSN महाज अगवान इम्तियाज भट्टी की गुमशुदगी थी। मुझे घर ते हैदराबाद और कराची में रेंजर्स और पुलिस की चढ़ाई थी। ये कारकुनन के घरन ते छापा आया। 1 लाख एकड़ जमीन अनवर मजीद के ठट्टे में घोड़ाबारी ताल के जिले ठट्टे में नहीं पे मकामी आबादी उनके बेदखल कर दो। अज रमेश कुमार सामारे उमरकोट जिले जो साफी उन्हें मथा FIR कई हुई तो दरिया के तहफुज लाए सोशल मीडिया ते खबरों शेयर चौथो करें। महेश कुमार माली उनके FIR उनके मथा दाखिल कई हुई हमारे ये साफ ने मतो FIR वकीलन ने मतो तशद्दुद FIR वकीलन ने मतो FIR माहिन आमरे जे राज है पीपल्स पार्टी की गैर जमहूरी और सिंध दुश्मन हुकूमत की नफरत मजम्मत था। क्यों पर GSN महाज दरिया बचाओ तहरीक या GSN रहबर कमेटी असा समरी फैसलो कयो आ असा दरिया के तहफुज लाए पुरमन जदोजहद जारी सारी रखंदासीं।
پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول زرداری نے میرپور خاص میں سیلاب متاثرین کو سندھ پیپلز ہاؤسنگ فار افیکٹیز پروگرام کے تحت تیار شدہ مکانات کی مالکانہ حقوق کی سندیں تقسیم کی۔ اس موقع پر وزیر سندھ سید مراد علی شاہ، MNA نوابزادہ میر منور خان تالپور اور دیگر رہنما بھی موجود تھے۔ بلاول زرداری نے گاؤں واگھر حجی اور غلام مصطفیٰ لغاری کا دورہ کیا۔ حیدرآباد میں محبوب حسین بزدار اور ہمارا اعلان پرامن پاکستان کے بانی چیئرمین خلیفہ محمد تسلیم راجپوت کی ملاقات ہوئی۔ اس موقع پر علماء مشائخ کے صدر پیر عبدالسعید سیفی سائیں، بزنس فورم حیدرآباد ٹنڈو جام کے صدر پپو راجپوت اور دیگر رہنماؤں نے شرکت کی اور شہری مسائل پر تبادلہ خیال کیا۔ گرمی کی شدت کے پیش نظر فیصلہ کیا گیا کہ تمام یونٹس اور UC میں روزانہ کی بنیاد پر ٹھنڈے پانی اور شربت کا انتظام کیا جائے گا۔ رانی پور میں عالمی یوم آزادی صحافت کے موقع پر عوامی پریس کلب کی جانب سے ایک پروقار تقریب منعقد کی گئی، جس میں آزادی اور بے خوف صحافت کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ پریس کلب کے رہنماؤں نے شہید صحافیوں کو خراج عقیدت پیش کیا اور ان کی قربانیوں کو یاد کیا۔ تقریب میں سینئر صحافی نانک رام کے لیے دعائیہ کلمات ادا کیے گئے اور صحافت کے کردار پر بھی بات کی گئی۔ سجاول میں محکمہ صحت کے کانٹریکٹ ورکرز نے تنخواہوں کی عدم ادائیگی کے خلاف DHO آفس کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا اور تنخواہیں فوری طور پر ادا کرنے کا مطالبہ کیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ وہ کورونا کے وبا کے دوران مختلف ہسپتالوں میں بطور کچے ملازمین خدمات انجام دے رہے ہیں، مگر گزشتہ 12 ماہ سے تنخواہیں نہیں ملی۔ انہوں نے اس صورتحال کو اپنے گھروں میں فاقہ کشی کا باعث قرار دیا اور تنخواہوں کی عدم ادائیگیوں کا مطالبہ کیا۔ اسپیشل ٹی وی سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں صرف اور صرف اسپیشل۔